नमस्कार दोस्तों, हमने पॉलिटिकल साइंस की एक लेक्चर सीरीज शुरू की है जिसका पिछला चैप्टर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। उस वीडियो में हमने देखा था कि हमारे भारत के संविधान का निर्माण कब, क्यों और कैसे किया गया, उसमें कितना समय लगा, उसमें कितना खर्च आया और उसे बनाने में किसने कितना योगदान दिया। आज उसी सीरीज़ का हम दूसरा लेक्चर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारे संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में बांटा गया है। हमारा संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय हमारे संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद थे और इन अनुच्छेदों को 22 भागों पे बांटा गया था। जैसे किसी बुक में बहुत सारे चैप्टर होते हैं और उनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है, वैसे ही हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं या चैप्टर हैं या आर्टिकल हैं और उनको 22 भागों में बांटा गया है। आज हम इस लेक्चर में इन 22 भागों की चर्चा करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम आज का लेक्चर अपना शुरू करते हैं। संविधान के पहले भाग की चर्चा की जाए तो पहले भाग में 1 से 4 तक अनुच्छेद को रखा गया है। इसका नाम है संघ एंड उनका राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब है भारत। इसमें इस बात की चर्चा की गई है कि भारत में कौन कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होगा, कौन कौन से राज्य भारत में शामिल होंगे, किसी नया क्षेत्र जो भारत के द्वारा जीता जाता है उसको कैसे भारत में शामिल किया जा सकता है, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, किसी एक राज्य से 2 राज्यों का कैसे निर्माण किया जा सकता है, इनके बारे में चर्चा इस भाग में की गई है। दूसरा भाग है जिसका नाम है नागरिकता। इसमें 5 से 11 तक के अनुच्छेदों को रखा गया है। इसमें इस बात की चर्चा की गई है कि भारत का नागरिक कौन होगा, कैसे किसी विदेशी को भारत की नागरिकता दी जा सकती है या किसी भारत के नागरिक की नागरिकता को छीना जा सकता है। हमारे संविधान का तीसरा भाग है मौलिक अधिकार। इसमें 12 से 35 तक के आर्टिकल को रखा गया है, यानी कि 12 से 35 तक के अनुच्छेदों को रखा गया है। इसमें चर्चा की गई है उन अधिकारों की जो संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और ये अधिकार मौलिक हैं। मौलिक का मतलब है कि अगर कोई इनका हनन करता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। बात करते हैं भाग नंबर 4 की, जिसमें 36 से 51 तक के अनुच्छेदों को रखा गया है और इस भाग का नाम है नीति के निर्देशक तत्व। संविधान में राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं जिसके तहत वो अपनी नीतियों का निर्माण करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याण हो सके। अगला जो भाग है वो है 4A। मूल संविधान में इसको शामिल नहीं किया गया था। इसको बाद में 42वें संशोधन के दोबारा 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा शामिल किया गया था। इंदिरा गांधी सरकार ने ये महसूस किया कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। भाग नंबर 5 पे चलते हैं, जो कि संघ सरकार से संबंधित है। संघ सरकार का मतलब है केंद्र सरकार से संबंधित है, जिसको हम मोदी गवर्नमेंट कह सकते हैं। इसमें 52 से लेकर 151 तक के आर्टिकल को रखा गया है। इसमें कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, न्यायपालिका और CAG से संबंधित अनुच्छेदों को रखा गया है। अगला भाग है 6 नंबर, जो राज्य सरकार से संबंधित हैं। इसमें राज्य सरकार से संबंधित अनुच्छेदों को रखा गया है। इसमें कार्यपालिका, विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। अगले भाग पे चलते हैं, भाग नंबर 7 पे। इसमें सिर्फ एक आर्टिकल था 238, जो कि भाग ख राज्यों से संबंधित था। इसको 7th अमेंडमेंट यानी कि 7वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1956 में हटा दिया गया है। जब संविधान लागू हुआ तो राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था और ये भाग ख राज्यों से संबंधित था। भाग नंबर 8 पे चलते हैं, जिसमें 239 से 242 तक के अनुच्छेद शामिल हैं। इसका नाम है संघ राज्य क्षेत्र। इनको केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। ये ऐसे प्रदेश होते हैं जो डायरेक्ट केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार। भाग नंबर 9 पे चलते हैं, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। इसमें 243 से 243 तक के आर्टिकल रखे गए हैं।
इस भाग में पहले सिर्फ पंचायतों की परिभाषा दी गई थी, लेकिन 73rd अमेंडमेंट के तहत इसमें और बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए। इसी के अंतर्गत भाग 9A आता है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित आर्टिकल दिए गए हैं और ये आर्टिकल भी 243 के तहत ही आते हैं। इसका एक और भाग है सहकारी समितियाँ जो 9B के तहत आता है और इसमें 243 के तहत ही कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। भाग नंबर 10 पे चलते हैं जिसमें 244 से 244A तक के अनुच्छेदों को रखा गया है और ये अनुच्छेद SC एंड ST क्षेत्रों से संबंधित हैं। हमारे देश में कुछ SC एंड ST क्षेत्र हैं जिनके प्रशासन से संबंधित अनुच्छेदों को इस भाग में रखा गया है। भाग नंबर 11 जिसमें 245 से 263 तक के अनुच्छेदों को रखा गया है और इसमें संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंधों की चर्चा की गई है। भाग नंबर 12 जिसमें 264 से 300A तक के आर्टिकल दिए गए हैं और इन आर्टिकलों में वित्त, संपत्ति, संविदाएं का मतलब होता है ठेके एंड वाद मतलब होता है केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। भाग नंबर 13 जिसमें 301 से 307 तक के आर्टिकल की चर्चा की गई है। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली व्यापार, वाणिज्य एंड समागम की चर्चा की गई है। भाग नंबर 14 जिसमें 308 से 323 तक के आर्टिकल को शामिल किया जाता है। इसमें संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं की चर्चा की जाती है। भारत में कुछ सेवाओं के लिए सेंटर द्वारा भर्ती की जाती है और कुछ सेवाओं के लिए राज्य द्वारा भर्ती की जाती है और इस भाग में इन सेवाओं की चर्चा की गई है कि किन सेवाओं की भर्ती सेंटर द्वारा की जाएगी और किन सेवाओं की भर्ती राज्य द्वारा की जाएगी। भाग 14 में ही एक भाग है 14A जिसमें अधिकरण की चर्चा की गई है। ये मूल संविधान में शामिल नहीं था, इसको भी 42वें संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। इसमें 223A एंड 223B आर्टिकल शामिल हैं। भाग नंबर 15 जिसमें 324 से 329A तक के अनुच्छेदों की चर्चा की गई है और इस भाग का नाम है निर्वाचन। भारत में संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित अनुच्छेद इस भाग में शामिल किए गए हैं। भाग नंबर 16 जिसमें 330 से 342 तक के अनुच्छेदों को रखा गया है और ये अनुच्छेद कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित हैं। भाग नंबर 17 जिसमें 343 से 351 तक के आर्टिकल को रखा गया है और इसका नाम है राजभाषा। इसमें राजभाषा के बारे में चर्चा की गई है। इसमें संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की राजभाषा के बारे में चर्चा की गई है। भाग नंबर 18 जिसमें 352 से 360 तक के आर्टिकल को शामिल किया गया है और इसका नाम है आपातकाल उपबंध। हमारे देश में 3 प्रकार से आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। और इस भाग में आपातकाल से संबंधित सभी अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। भाग नंबर 19 जिसमें 361 से 367 तक के आर्टिकल को रखा गया है, इसका नाम है प्रकीर्णन, मतलब मिसलिनियस आर्टिकल कुछ इसमें रखे गए हैं। अगला भाग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है भाग नंबर 20। इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है 368 और इसका नाम है संविधान संशोधन, यानी कि इस आर्टिकल के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संशोधन का मतलब है संविधान में कुछ जोड़ना या उसमें से कुछ घटाना। समय के साथ हम संविधान को बदल सकते हैं, ये खुद संविधान में ही प्रावधान किया गया है। भाग नंबर 21 इसमें 369 से 392 तक के अनुच्छेदों को रखा गया है। इसका नाम है अस्थायी, संक्रमणशील एंड विशेष उपबंध। इसमें कुछ विशेष आर्टिकलों को रखा गया है, जैसे 370 को इसमें रखा गया था जो कि अभी ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा 371 को भी इसमें रखा गया है जिसके द्वारा कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। संविधान का आखिरी भाग, भाग नंबर 22 जिसमें 393 से 395 तक के आर्टिकल को रखा गया है। इसका नाम है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। हमारा जो संविधान बनाया गया था वो अंग्रेजी में बनाया गया था, उसको बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया। हिंदी में हमारे संविधान का किस तरीके से अनुवाद किया जाएगा, इसका प्रावधान इस भाग में दिया गया है। इस सीरीज़ का भाग नंबर 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2 यहीं पे समाप्त होता है और आगे आने वाले लेक्चरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ईजिली ये लेक्चर मिलते रहें।